तो ऐसा पहली बात जो है, धन्यवाद आप लोग आए, आप लोग ने हमारी, क्योंकि अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपके आधार पर लड़ रहे हैं, हमारे पास कोई और जो है, जो बीजेपी ने 550 करोड़ का बजट जो है मीडिया चैनलों के लिए रखा है, खट्टर सरकार ने 23-24 का, हमारे पास इस तरह का कोई बजट नहीं है हमारे पास। तो आप जैसे ईमानदार और निर्भीक और ख़ास तौर पे जींद जिले के पत्रकार ईमानदारी और निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं, हमारी बात आप पहुँचाते हो, तो इसीलिए आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। दूसरा आपने क्या प्रश्न पूछ रहे थे? धनखड़ साहब के बारे में जो आज प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी को बनाया गया है, देखिए ये किसी भी संगठन का अंदरूनी मैटर है जी, इस पर हम क्या कमेंट करें। हम बीजेपी तो है नहीं, बीजेपी तो 9 साल से अपना कोई काम तो बताती नहीं, मगर केवल कांग्रेस के संगठनात्मक मामलों में अपनी जो है बयान देते रहते हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। हमें जो है कोई किसी के संगठन में कोई किसी को बनाए किसी को हटाए, हमें कुछ नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ किसी को बनाओ किसी को हटाओ, प्रदेश की जनता ये सरकार हटाने का मन बना चुकी है। तो आपको लगता है जो इस बात पर संगठन में बदलाव किया है वो बौखलाहट है कहीं ना कहीं कांग्रेस की? मैंने कहा कि जी ये तो संगठन का इनका अपना मैटर है, ये किसी को हटाएं किसी को बनाएं, लेकिन ये किसी को बनाओ किसी को हटाओ, संजय जी, जनता ने इस सरकार को हटाने का मन बना लिया है, क्योंकि इस सरकार ने हरियाणा बहुत नुकसान कर दिया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रदेश बना दिया, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई का प्रदेश बना दिया, देश में सबसे ज़्यादा नशा आज हरियाणा के अंदर है, पंजाब से भी ज़्यादा, देश के टॉप अपराध के राज्यों में हरियाणा का नंबर है। आज विकास की कोई परियोजना 9 साल में लेके नहीं आ पाए कहीं भी किसी भी शहर में, तो ये स्थिति इस सरकार की है। ये सरकार हरियाणा के लिए बहुत ही जो है एक ऐसी विफल सरकार साबित हुई है जिसने हर वर्ग को दुखी करने का काम किया है, तो लोगों ने इस सरकार को हटाने का मन बना लिया। एमपी साहब, जिसके बावजूद पिछले 9 साल में जो सरकार ने, खासकर मुख्यमंत्री ने कल 9 साल का जो डाटा दिया है, आप भी सरकार से सवाल पूछ रहे हो, लेकिन इन 9 सालों में सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया की हो, चाहे BPL का जो है 1 से 81 करना है, या बिना पर्ची बिना खर्ची, ये जो मुद्दे सरकार लोगों के बीच लेके जा रही है, इनका आप कहाँ तक जनता से? इसमें कौन सा मुद्दा, ये देखो कोई इनकी जो उपलब्धि जो है, आप कोई ऐसी उपलब्धि इनकी नहीं है 9 साल में जो जिसको मैं समझता हूँ कि लेकर जनता को संतुष्ट जो है ये सरकार कर पाए, क्योंकि इन्हें काम ही नहीं किया। बाकी कुछ ना कुछ तो कहना ही है। मैंने ऐसे कहा कि भाई 525 करोड़ का बजट मीडिया के लिए दिया है इन्होंने, मीडिया वालों को ले दिया है। आप लोगों के में से कितने, मैं नहीं मानता, मगर ये मीडिया के बड़े जो हाउसेज हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए बजट खर्चा किया जा रहा है, ये उपलब्धि जरूर इनकी मान सकते। चलो, आपको लगता है जो और कई चीज़ों में हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम किया है इन्होंने, हम मानते हैं सरकार की उपलब्धि है, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा को, हम मानते हैं सरकार की उपलब्धि है महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा बना दिया, हम मानते हैं सरकार की उपलब्धि है कि नशे में नंबर 1 बना दिया हरियाणा, हम मानते हैं सरकार की उपलब्धि है कि किसानों पे अत्याचार में नंबर 1 बना दिया, हम मानते हैं इन सरकार ने अपने ही नागरिकों पे लठ बरसाने में नंबर 1 बना दिया। कोई वर्ग कैसा नहीं छोटा इस पर लठ नहीं बरसाया सरकार ने। तो आज ये कहने का मतलब तात्पर्य ये है, ये नहीं कि इनने कुछ काम नहीं किया, इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया, हरियाणा का काम खराब कर दिया हरियाणा का। आज हरियाणा के लिए सरकार कारगर साबित नहीं हुई। आज मैं सरकार से आज मैंने 9 सवाल पूछे हैं, उनकी डिटेल मैं आपके बीच में नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन आपको प्रेस नोट जो है वो आप लोगों को भी सर्कुलेट करा देंगे ताकि आप भी उस प्रेस नोट में बताएं सरकार ने 9 साल में किया क्या। 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ तक का जो कर्जा चढ़ा है, कोई 1 इंच मेट्रो हरियाणा के अंदर सरकार ने, कोई इंच रेल की लाइन बिछी हो, कोई एक नया थर्मल का कारखाना बनाया हो, कोई बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित किया हो, कोई एक बड़ा औद्योगिक केंद्र, कोई IMT हरियाणा के अंदर इस सरकार ने स्थापित की हो, कोई एक भी बड़ा कार्य बताए तो हम माने कि भाई ठीक है। हमारे समय जो है 260 किलोमीटर की रेल की लाइन बिछी थी, जिसमें जींद से दिल्ली की रेल की लाइन भी शामिल है। हमारे समय 81 किलोमीटर की मेट्रो गुड़गांव, फरीदाबाद और भादुगढ़ को जोड़ने के लिए हरियाणा में विस्तार हुआ था, इन्होंने एक खंभा भी मेट्रो का बनाया। हमारे समय 4 थर्मल के कारखाने, एक एटॉमिक का कारखाना, और जो है मैं समझता हूँ लगभग 1 लाख करोड़ की लागत से ये जो है बिजली के उत्पादन के ये कारखाने लगाए गए थे हरियाणा में। कोई एक भी लगाया हो, कोई बड़ा कोई परियोजना बताए, कोई काम बताए, विकास कुछ किया नहीं। आज स्थिति ऐसी आ गई कि हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन में है। आज 13,000 पोस्ट निकली ग्रुप डी की, ये 5 साल निकालते नहीं और जले पे नमक छिड़कने के लिए आखिरी साल में निकालते हैं।
पिछली बार भी ये किया, इस बार भी ये किया। 13,000 पोस्ट पे 14 लाख फॉर्म भरे गए। किसी प्रदेश में इतनी भयावह स्थिति बेरोजगारी की नहीं अगर है तो हरियाणा के अंदर एक खट्टर सरकार की देन है। और जो है लगातार आप कह रहे हो खर्ची पर्ची, अब ये नारा कुछ और हो गया, खर्ची पर्ची नहीं, अब ये नारा हो गया कि भाई खर्चा करो और पर्चा आउट करो, खर्चा करके पर्चा आउट कराओ। पेपर लीक हो गए 20 बार, HPSC के दफ्तरों के अंदर लाखों करोड़ की बरामदगी हो गई, 3 करोड़ की बरामदगी हुई, 90 लाख तो दफ्तर के अंदर मिले। लगातार पेपर लीक, वैसे तो कोई लिस्ट ही नहीं आती, लेकिन कोई लिस्ट आती है तो हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान, आज मैंने पूरा ब्यौरा दिया, लगातार मैं दे रहा हूँ। क्या किसी और प्रदेश में ऐसा स्वीकार्य है? राजस्थान में जो उनके BD कल्ला जो मंत्री थे उन्होंने खड़ा होकर कह दिया कि केवल 1% से कम RPSC के माध्यम से राजस्थान के बाहर के नौजवान लगेंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर आप सारी भर्तियां देखो, SDO की भर्ती आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के, 2 हरियाणा के। SDO इलेक्ट्रिकल की आई 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। अभी जो है उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की लिस्ट, टेक्निकल की लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 हरियाणा के, 53। तो ये लंबी लिस्ट है। ये स्थिति है आज की। ये सरकार की उपलब्धि, आप उपलब्धि बता रहे थे ना, ये उपलब्धि। अभी HCS की लिस्ट आई, आधी पोस्ट खाली रह गई। तो हरियाणा के नौजवान जो है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ इससे कि वो कहती है कि मेरिट पे भर्ती करा रही है, ये कह रही है ना सरकार, तो मेरिट में हरियाणा के नौजवान क्यों नहीं आ पा रहे? तो क्या आपकी शिक्षा प्रणाली इतनी विफल हो गई सरकार के समय? जो हरियाणा UPSC में मेरिट में आता है हरियाणा नौजवान, वो हरियाणवी नौजवान हरियाणा के जॉब्स के अंदर मेरिट पे नहीं आ पा रहा। तो ये क्या है? या तो ये मेरिट का ढकोसला है। मेरा ये आरोप है सरकार पे कि भ्रष्टाचार, बाहर के प्रदेशों से पैसे लेने का काम किया जा रहा है। खर्चा और पर्चा, खर्चा दो और पर्चा आउट कराओ। और ये CT का इम्तिहान जो हुआ था, इसका भी पेपर आउट हुआ है। और इससे पहले वेटनरी का जो हुआ था उसका भी पेपर आउट हुआ है। वेटनरी सर्जन का जो हुआ है उसका भी पेपर आउट हुआ है। और वो प्रूफ के साथ मैंने कहा इसका अपना पेपर आउट हुआ है वेटनरी सर्जन का, आप इसका पेपर दोबारा कराओ। ADO की 650 पोस्ट निकली, जिसमें से 24 हरियाणा के निकले लगाए। लगभग जो है उसमें 550 से ज़्यादा पोस्टें तो खाली रहेगी, मगर हरियाणा के केवल 50 लगे, 50 में से 24 हरियाणा के। 650 ADO की पोस्ट में से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर महकमे की पोस्ट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। आप इमेजिन करो कि भाई वहाँ पे हरियाणा की एग्रीकल्चर, हरियाणा के नौजवान अगर असक्षम है समझने में, ये जो ऐसी हिसार विश्वविद्यालय, ऐसी विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से निकले हुए ग्रेजुएट उनके लिए वो हैं, तो फिर क्या है? तो या मेरिट का जो सरकार, मैंने इससे सवाल पूछा है, ये आप सवाल यूँ का यूँ आप चला देना ताकि सरकार तक हमारे प्रश्न पूछे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे प्रश्न आप पूछाओगे तो सारे सोशल मीडिया वालों को कहना चाहता हूँ आपको TRP मिलेगी। सांसद जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार आपको दे सकती है कि भाई थोड़ा बहुत आपको कुछ सब्सिडी दे सकती है, लेकिन वो सरकार की सब्सिडी से आपका चैनल बैठ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप केवल सरकार की दिखाएंगे तो 9 व्यू, और ये मेरे प्रश्न दिखाओगे तो आपको 90,000 व्यू। मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपकी मुफ्त में TRP कराएंगे। आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, भाजपा सरकार ने यूनिवर्सिटियों को लेटर लिखा, उसमें लिखा भी खुद ही कमाओ और खुद ही चलाओ। उससे क्या होगा? छात्रों की फीस भी बढ़ ये आज संजय जी, मैंने 9 सवाल, और ये आपको अभी प्रेस नोट हम दिलवाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने करी थी, मैंने एक केवल शिक्षा पे किया है कि शिक्षा तंत्र का भट्टा बैठाने वाली सरकार, उच्च शिक्षा स्तर पे जो रैंकिंग आई HRD मिनिस्ट्री की, आपने देखा होगा पहली बार 100 टॉप इंस्टीट्यूशंस में से एक भी हरियाणा का नहीं आया। 2014-15 में 7 हरियाणा की यूनिवर्सिटी थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी थी, रोहतक यूनिवर्सिटी भी थी, हिसार यूनिवर्सिटी भी थी हरियाणा के। आज हरियाणा का एक इंस्टीट्यूशन नहीं आया टॉप में। वहाँ से लेकर और स्कूल एजुकेशन तक, जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार एक ऐसी सरकार आई है कि जिस सरकार में छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूलों के आगे धरना देना पड़ा है। ऐसा जो है मैं समझता हूँ दिन हरियाणा को दिखाने वाली ये सरकार, इस सरकार का जो है आने वाले समय में। बाकी आप जो है, आप पत्रकार हो, ये बंद कर दे।